जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सूरज यादव स्वागत करता हूं आप सभी की आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं फ्रेंड्स 18/8/2022 को जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर पूरा सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम सभी कवर करने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, हम सभी ने जो है एक पेपर का दोस्तों पूरा जो है सोल्यूशन देख लिया है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लें, क्योंकि आप सभी के लिए जो है यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर आप सभी यह पूरा सीरीज देख लेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आप सभी के एग्जाम में जीके जीएस में अच्छा स्कोर होने वाला है। यह तो आप सभी को पहले ही पता होगा कि जो है क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो अगर आप सभी 2018 से लेकर कहां से दोस्तों 2018 से लेकर 2022 तक आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप अगर आप सभी हल कर लेंगे तो जीके जीएस में आप सभी का अच्छा स्कोर बनने वाला है। क्योंकि जीके जीएस का दोस्तों जो आप सभी के एग्जाम में वेटेज है वो 50 नंबर का है, काफी अच्छा है। अगर आप सभी इस पर अच्छी पकड़ बना लेंगे तो सिलेक्शन आप सभी का पक्का है। मैथ और रीजनिंग दोस्तों तो सभी अच्छे करेंगे, इसमें तो सबका अच्छा स्कोर जाएगा। लेकिन कहाँ पर दोस्तों उनका स्कोर डाउन होगा? जीके जीएस में। जीके जीएस दोस्तों सभी लोग नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप सभी देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम का लिया गया है। तो इसे आप सभी बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और यह सीरीज अब डेली बेसिस पर आप सभी को 4 PM पर मिलने वाली है। तो 4 बजे आपसे तैयार रहिएगा। 4 बजे से आप सभी के ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है मिलने वाला है। और हाँ, आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप सभी इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। जितनी जानकारी आप सभी को चाहिए थी मैंने पूरी दे दी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे? जून 2022 तक इसमें इनमें से किस राज्य में पंचायती राज जो है संस्थान मौजूद नहीं थे? तो राइट आंसर क्या है? नागालैंड। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, नागालैंड में नहीं मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, 1963 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक कौन था? 15/2022 तक लेखा नियंत्रक कौन था? ऑप्शन देख सकते हैं, सोमा रॉय, सोनाली सिंह, गिरिराज प्रसाद गुप्ता, दीपक दास। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा दोस्तों जो है बी बिल्कुल राइट है, सोनाली सिंह जो थी ये थी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं 18/8/2022 का आप सभी को पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ। और 2022 में जो है 15 जून 2022 का करंट अफेयर पूछा गया है। तो ये आप सोचिए 2022 में आप 2025 में आप पेपर देंगे तो 2025 का करंट अफेयर पूछा जाएगा। अभी आगे देखेंगे कितने साल पुराना करंट अफेयर पूछा गया है, उसे भी आप सभी को मैं दिखाऊंगा। इसलिए मैं करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आप सभी को सॉल्व करा रहा हूँ। इससे आप सभी को अंदाजा लगेगा कि करंट अफेयर कितना पुराना पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा है, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डाट डाट के संरक्षित उद्यान में निवास करती है। एशियाई शेरों की बड़े पैमाने पर आबादी जो है डाट डाट के संरक्षित उद्यान में निवास करती है। तो राइट आंसर क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन आप सभी का ए बिल्कुल राइट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में यह निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, जो है अनुच्छेद 21। आप सभी को बता दें कि अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 कितना अनुच्छेद आर्टिकल जो है 12 से 35 तक या क्या हमारा है? ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार ये हमारा है। इसे भाग 3 में रखा गया है। अब बात करें कि जो शुरुआत हुआ था संविधान का, जब मूल संविधान हमारा आया था तो उसमें हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? हमें 7 थे। लेकिन वर्तमान में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? हमें 6 है। 7वां मौलिक अधिकार कौन था? संपत्ति का अधिकार, जो हटाकर 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटाकर अनुच्छेद 300 ए
अनुच्छेद 301 के तहत इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अगर आपसे इसे यह पूछा जाए कि वर्तमान में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो आप बताएंगे 6। कौन कौन? समता एवं समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण का दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं उपविचारों का संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, उपविचारों का अधिकार जो है, ये हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 12 से कितना है दोस्तों? 12 जो है कितने? 14 से 18, 19 से 22 ऐसा है। आप सभी को अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम हमारे चैनल पर अपलोड है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो बात करें कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। पहले कितने प्राप्त है? 7। कौन सा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार हटाया गया। किस संविधान संशोधन में? 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत उसे कानूनी अधिकार बनाया गया? अनुच्छेद 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन से संबंधित संरक्षण इसमें प्राप्त है। आपसे इसे आप पूछा जाएगा सोने का अधिकार क्या दोस्तों? अगर आपसे इसे आप पूछा जाएगा सोने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आप सभी को प्राप्त है सोने का अधिकार, तो आप क्या बताएगा? अनुच्छेद 21 के तहत हमें प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे स्थान पर सो रहा है जहां पर किसी को परेशानी नहीं हो रही है, तो उसे अगर कोई सोते हुए जगा देगा तो उसके सोने का अधिकार का उल्लंघन होगा। और अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों या हाई कोर्ट में जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत जो है धनात्मक तत्व है? इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो आप क्या बताएंगे? सी एस। ऑप्शन हमारा जो है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता वैज्ञानिकों के सही समूह का चयन करें। ये देख सकते हैं यहाँ पर करंट अफेयर 2021 का पूछा गया। 22 पे पेपर हो रहा है और 21 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो आपसे यह भी अनुमान लगा ले 2025 में आप सभी का पेपर होगा, तो ये सोच के चलिए कि आप सभी के एग्जाम में 2024 का भी करंट अफेयर पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा जो दोस्तों जो है बी बिल्कुल राइट है। डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष विश्वास और डॉक्टर अनीश घोष। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि ये इतना पुराना करंट अफेयर आप सभी के एग्जाम में नहीं आएगा। आप सभी को दिखाने के लिए मैं करंट अफेयर भी लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है? जैसे हमारे कई प्रतिरोध है, जैसे R1 है, R2 है, R3 है, ये सब जो है इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर ये पूछा जा रहा है इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, जो है चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के बराबर इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पोषक तत्वों का वाहन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? पौधों में क्या है? पौधों में तत्वों का वाहन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? फ्लोएम। ऑप्शन आप सभी का बी बिल्कुल राइट है, फ्लोएम। अगर आपसे इसे यह पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए कि पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, क्या दोस्तों? पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसके द्वारा मतलब कहाँ पर होती है? तो आप क्या बताएंगे? हरे भागों में। कहाँ पर? हरे भागों में। अगर यह पूछा जाए कि हरे भागों में कहाँ, तो आप बताएंगे पत्तियों में। कहाँ पर दोस्तों? आप बताएंगे पत्तियों में होता है। अगर यह पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, अगर ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल जो है दोस्तों ये आवश्यक है, और क्या है? सनलाइट जो है यह आवश्यक है। उसके बाद क्या? क्लोरोफिल जो है हमारा ये आवश्यक है। इतने तत्वों के मिलने से दोस्तों क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। अगर यह पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे हमें क्या क्या मतलब प्रदान करते हैं, तो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ये आप मतलब देते हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म में रमजान का उत्सव किस महीने में होता है? इस्लाम धर्म में रमजान का उत्सव किस जो है महीने में होता है? तो आप सभी का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। नौवा जो महीना है इसमें होता है। किसमें? 9वें महीने में होता है। नेक्स्ट, क्या है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है नियंत्रित करती है? क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को इनमें से कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो राइट आंसर क्या है?
हाइपोथैलेमस जो है यह नियंत्रित करती है। फ्रेंड्स, अगर आप ये कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका जो है एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी मतलब एक्सप्लेनेशन भी कराते चलेंगे। मेरा उद्देश्य यह है कि आपसे को कम समय में ज़्यादा कंटेंट ट्राई करो। दोस्तों, लमसम मेरा प्रयास क्या रहेगा, 20 से 25 मिनट में आपसी का एक पेपर सॉल्व करा दूं जीके का। अगर आप कहेंगे एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ कराते चलिए भाई, कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट बताइए, वो अभी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कुछ चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में वैसे करेंगे। मेरा तो ये प्रयास था कि आपसी को यह पता चल जाए, आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। लेकिन अगर आप कहेंगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताइए ताकि हमारा और भी तैयार हो, तो वो भी हो जाएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, भारत में पहला महिला कॉलेज कहाँ पर खोला गया था? भारत में पहला महिला कॉलेज कहाँ पर खोला गया था? तो राइट आंसर क्या है? कोलकाता में। ऑप्शन आपसी का डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो राइट आंसर क्या है? एपी, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस में है? तो बिहार में। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में जो है सबसे अधिक जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो यूपी में। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो आप बताएंगे केरला में। कहाँ पर? केरला में है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा भारत में एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है भारत में? तो आप बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक। जो है कौन सा? आरबीआई। आरबीआई जो है यह राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, आप याद रखिएगा। बाकी जो है भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, ये सब राष्ट्रीयकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष पेश किया गया था? भारत में पहला जो है क्या है, पेपरलेस बजट किस वर्ष पेश किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? 2021 में। ऑप्शन आप सी का सी बिल्कुल राइट है। किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण। किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण। तो आपसे इसे यह पूछा जा सकता है कि रमण आपसे यह पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम पेपरलेस बजट किसने पेश किया था? निर्मला सीतारमण ने। कब पेश किया था? 2021 में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति ऊपरी सतह पर चलता है तो वह फर्श को पीछे की ओर ढकेलता है। न्यूटन के नियमानुसार फर्श उसे आगे की ओर ढकेलता है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? सिंपल सा, आप यहाँ पर पहले समझिए। आंसर तो बता ही देंगे, लेकिन आपसे को यह समझना भी जरूरी है, नहीं तो डाउट हमेशा बना रहेगा। जैसे मान लो यह एक आपसे कि क्या है? फर्श है। क्या है? फर्श है। और यह एक क्या है? एक मनुष्य है। मान लो ऐसे बना दे रहे हैं, ये उसकी आंखें हो गई, ये उसका मुंह हो गया, उसके हेयर हो गई, ये मान लो। और यह क्या कर रहा है? ये आगे बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो यह क्या कर रहा है? फर्श को पीछे की ओर जो है ढकेल रहा है, और फर्श इसे क्या कर रही है? आगे की तरफ जो है ढकेल रही है। तो यह पूछा जा रहा है कि यह नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय नियम कहते हैं। तो इसी तृतीय नियम का नाम क्या है? इसे क्रिया क्या दोस्तों? इसी का नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं। मतलब सिंपल सा आप समझने के लिए एक काम करिए। आप जहां पर है अपना हाथ उठाइए और दीवार पर एक हाथ मारिए, तो आप देखेंगे जितने फोर्स के साथ आप दीवार पर जो है हाथ फेर रहे हैं, मार रहे हैं, उतने ही फोर्स के साथ दीवार भी आपको रिटर्न कर रही है। मतलब आप जितना बल दीवार को दे रहे हैं, उतना ही बल आपको दीवार दे रही है। तो यह क्या हुई? क्रिया प्रतिक्रिया। मतलब जितना आप मुझे देंगे उतना ही वो आपको देगा। तो इसी को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आपसे इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि न्यूटन के किस नियम को क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं? तो आप बताएंगे न्यूटन के तृतीय जो है नियम को कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा नियम क्या है। यह भी आपसे इसे पूछा जा सकता है। न्यूटन का जो है द्वितीय द्वितीय जो नियम है, यह कौन सा है न्यूटन का? तो इसमें क्या होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से आपसे इसे यह पूछा जाता है कि इसका फार्मूला F बराबर m में किस न्यूटन के किस नियम से जो है निकला है? तो आप बताएंगे द्वितीय। इसमें क्या होता है? न्यूटन पर द्वितीय नियम में बल जो होता है वो क्या होता है? बल जो होता है दोस्तों वो मास के समानुपाती होता है। क्या होता है?
बल जो होता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी मास के समानुपाती होता है, न्यूटन का नियम है। और इसे जो प्रोपोर्शनल जो है इसे अगर आप हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल से हटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो एफ बराबर एम ए जो है यहाँ जो एफ है जो यहाँ पर क्या है, बल है, एम जो है यहाँ पर मास है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। अगर आपसे चीज आप पूछा जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम अगर यह आपसे इसे पूछा जाएगा आप क्या बताएंगे, तो सिंपल सा न्यूटन का प्रथम नियम यह है, जब कोई वस्तु स्थिर है तब वह स्थिर ही रहेगी, या फिर कोई वस्तु जब गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएगा। जैसे जैसे आप देखें, जैसे एक हमारी ये सड़क है और इस पर क्या है, एक जो है दोस्तों बॉल रखी हुई है, तो यह बॉल तब तक स्थिर रहेगी जब तक दोस्तों इस पर बाह्य बल नहीं लगेगा। यह बॉल तब तक स्थिर रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा। जैसे इस पर कोई बाह्य बल लगेगा या क्या होगा, बॉल आगे आ जाएगी, और यह बॉल तब तक आगे जाएगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। मतलब कोई वस्तु अपने स्थान पर तब तक ही स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। और इसी प्रथम नियम को दोस्तों क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आपसे इस एग्जाम में पूछा जा सकता है न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो ऑप्शन आप क्या बताएंगे, न्यूटन की फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी का एग्जाम्पल है, जैसे आप देखेंगे कि जैसे इसी का नियम क्या है, इसी का नियम ये है कि जैसे मान लो क्या है दोस्तों, इसी का नियम है, जैसे मान लो हमारा पेड़ है, क्या है, ये पेड़ है, और पेड़ पर जैसे ये पेड़ है, उसके बाद ये टहनियाँ है, और क्या है, टहनियों में जो है फल लगा हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति टहनियों को हिलाता है तो यह जब फल नीचे गिर जाता है तो यह किस नियमानुसार गिरता है, तो आप बताएंगे प्रथम जड़त्व के नियम के अनुसार ही गिरता है। जैसे कंबल में दोस्तों आपसे ने देखा होगा, कंबल में धूल रहता है, जब उसे हम झाड़ते हैं, डंडे से वार करते हैं, कुछ भी झाड़ते हैं तो उसमें से कंकड़ जो है गिर जाते हैं, धूल जो होते हैं निकलने लगते हैं। किस नियम के अनुसार निकलता है, न्यूटन के प्रथम नियमानुसार ही निकलता है, ये आप याद रखिए। तो आपसे को तीनों नियम आशा है क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचने से विफल रहा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में पहुंचने से विफल रहा है, तो आप क्या बताएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय लोगों को सशक्त बनाने के लिए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में एक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो सिंपल सा आप यहाँ पर देख लें, गुजरात में हुआ है, ऑप्शन आपसे का डी बिल्कुल राइट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 2022-23 का रेलवे बजट 1 फरवरी 2022 को किसके द्वारा पेश किया गया था। 2022-23 का रेलवे बजट 1 फरवरी 2022 को किसके द्वारा पेश किया गया था, तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये क्या क्या है, हमारे देश की वित्त मंत्री है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, श्वेत जो है रक्त कोशिका, या फिर दोस्तों अस्थि कोशिका। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन आपसे का ए बिल्कुल राइट है, तंत्रिका कोशिका जो है यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्काइल जो है हेलाइड के जलीय NaOH या KOH द्वारा उपचार से क्या बनता है, एल्काइल। तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, आप सभी देखेंगे, ऑप्शन हमारा जो है बी बिल्कुल राइट है, एल्कोहल। क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों से बर्फ के खंडों के ढलान से नीचे आने की घटना को क्या कहा जाता है। पहाड़ों से बर्फ के खंडों के ढलान से नीचे आने की घटना को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, हिमस्खलन कहते हैं। ऑप्शन आप का भी बिल्कुल राइट है, हिमस्खलन कहते हैं। नेक्स्ट, पवन चक्की टरबाइन से जुड़े जनरेटर का उपयोग करके पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा और फिर जो है फिर किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या है क्वेश्चन देखिए, पवन चक्की टरबाइन से जुड़े जनरेटर का उपयोग करके
पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा और फिर किस ऊर्जा में जो है परिवर्तित करती है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। विकल्प देखिए, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो आप सभी का राइट आंसर क्या है? आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो आप सभी का इसका राइट आंसर क्या है? राजस्थान। ऑप्शन हमारा जो है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? वर्ष 2022 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? बीजिंग, टोक्यो, पेरिस या लॉस एंजल्स। तो राइट आंसर क्या है? पेरिस में जो है यह होंगे। मेरा दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन लाने का केवल एक ही उद्देश्य है, आप यहाँ से अनुमान लगाएंगे करंट अफेयर किस प्रकार से पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आप सभी को पता होगा। और यही कार्य ही होता है दोस्तों PYQ को हल करने का। यहाँ से आप सभी यह अनुमान लगाइए किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कि आप इतिहास उठाकर जुट जाएं, दो तीन घंटे इतिहास ही पढ़ें, कोई मतलब नहीं है। पहले PYQ हल करें, वहाँ से आप अनुमान लगा पाएंगे कि हाँ इस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी आप सभी का सिलेक्शन होगा। हार्ड वर्क करने के साथ दोस्तों आप सभी को स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, ताकि यह सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाए। ये नहीं हार्ड वर्क करते रहें, स्मार्ट वर्क ना करें। बिना स्मार्ट वर्क के आज के युग में दोस्तों कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी तेज है। इसमें जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ में करेगा वही आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ से आप PYQ क्वेश्चन हल कर अनुमान लगा सकते हैं किस सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है GK GS में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 तक भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कौन है। ऑप्शन आप सभी का ये बिल्कुल राइट है, मनसुख एल मंडाविया जो थे ये थे। अभी तक दोस्तों मैंने क्या देखा कि लमसम 6 से 7 क्वेश्चन, कितने 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ चुके हैं अभी तक। आगे देखते हैं कितना आएगा। नेक्स्ट, चूंकि प्रतिरोध 1 और चूंकि प्रतिरोध R1 और R2 समांतर में जुड़े हुए हैं, इसलिए कुल प्रतिरोध क्या होगा? आपसे इसे पूछा जा रहा है प्रतिरोध 1 जो है और प्रतिरोध 2 ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब पूछा जा रहा है कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो आप सभी ने देखा होगा दोस्तों, क्या देखा होगा कि 1/R बराबर क्या होता है? 1/R बराबर R1 प्लस R2 होगा, जिस प्रकार से बता रहा है। तो ये इसे आप अगर हल करेंगे क्या होगा? इसमें गुणा हो जाएगा R2 प्लस R1 अपान R1 इंटू R2। तो ये विकल्प देख लीजिए, जहां पर होगा वही आप सभी का आंसर होगा। तो ऑप्शन ये सी हमारा बिल्कुल राइट है, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ऑप्शन आप सभी का दोस्तों सी बिल्कुल राइट है। और अगर आप सभी यह पूछा जाए श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 R3, ये जो है हमारा श्रेणी क्रम में, और समांतर में 1 अपान में रहता है, ये आप याद रखें। पॉलीमर क्या होते हैं? आपसे इसे पूछा जा रहा है पॉलीमर क्या होते हैं? छोटे अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं, परमाणु होते हैं या आयन होते हैं? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, बी बिल्कुल राइट है, बड़े अणु होते हैं। क्या होते हैं? बड़े अणु होते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों बी बिल्कुल राइट है, अग्नि को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्निशमन में किस गैस का उपयोग होता है? अग्निशमन में किसका उपयोग होता है? देख सकते हैं क्वेश्चन काफी ठीक पूछा गया था साइंस का आपसे के एग्जाम में। तो साइंस पर आप सभी को अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी हल करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमन में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या? बायोस्फीयर जो है रिजर्व होता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जलीय जीवों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जलीय जीवों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है?
तो विकल्प देखिए आप सी का क्या है ऑप्शन। तो कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, ट्रांजिशन क्षेत्र, कोर और बफर क्षेत्र दोनों। तो राइट आंसर क्या है, कोर और बफर क्षेत्र दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। अम्ल और क्षार के बीच की क्रिया को या अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा दोस्तों ए बिल्कुल राइट है, उदासीनीकरण कहा जाता है अम्ल और क्षार। आप जैसे अम्ल, चलिए वो पीएच पैमाना जब आप सभी को बताएंगे तब देखिएगा। जैसे सिंपल सा बता रहे हैं, जैसे ये हमारा जान लो ये पीएच पैमाना है, यहाँ पर आप सभी का जो है 0 रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, जैसे यहाँ पर 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 6 क्या हो दोस्तों, 8 7 6 5, फिर यहाँ पर 4, इस प्रकार से रहता है। यहाँ पर 0 रहता है, 0 से फिर इधर यहाँ पर अंत में 214 तक रहता है। और इधर क्या रहता है, इधर मतलब ये घटता है। जब दोस्तों वैल्यू घटते हुए 0 की तरफ जाती है तो ये हमारा अम्ल रहता है। और जब 0 से बढ़कर वैल्यू 14 तक जाती है तो क्षार रहता है। और यहाँ पर 0 अंश पर क्या होता है, उदासीन होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। विकल्प में देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो राइट आंसर क्या है, दोनों सही है। ऑप्शन आप सभी का दोस्तों सी बिल्कुल राइट है। इसे आपको समझा दे रहा हूं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो सिंपल सा आप देखिए, जैसे एक हमारी एक सतह है, क्या है दोस्तों, एक सतह है। और सतह पर क्या है, सतह पर दोस्तों एक ये है हमारा अभिलंब, क्या है ये एक हमारा है अभिलंब, अभिलंब है। तो अभिलंब पर आते हुए आपतित किरण, ये हमारी क्या है, ये नहीं, चेंज करो इसे यार, ये हमारी है आपतित किरण, क्या है ये आपतित किरण। आपतित किरण इस पर, इस दोस्तों अभिलंब जो है ये हमारा क्या है तल, जब तल पर पड़ती है तो क्या करती है, यह परिवर्तित होकर दूसरे माध्यम में चली जाती है। ये हमारी आपतित किरण है या परिवर्तित किरण होती है। तो यही बताया जा रहा है। तो ये देखो ये क्या है, हमारा अभिलंब, क्या है अभिलंब है, ये आपतित किरण है, आपतित, तो ये क्या है हमारे आपतित किरण, आपतित किरण है हमारा। और ये क्या है, परावर्तित, परावर्तित किरण है, कौन सी हमारे परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। तो पहला नियम क्या कहता है परावर्तन का, आपतन कोण और परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम यही बताया गया था, कोण आई बराबर कोण आर होता है, यही आप चीज को पहला नियम है, ये बताया गया है। और दूसरा क्या बताया, नियम बताया जा रहा है, आपतित किरण, ये हमारी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थिर होते हैं, दूसरा नियम है। तो दूसरा भी बिल्कुल राइट है। और यही दोनों नियम आपसे को यहाँ पर देखिए बताया गया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये बिल्कुल राइट है। दूसरा बताया गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये भी राइट है। तो ऑप्शन आपसे क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में श्वसन कहाँ होता है। पौधों में श्वसन कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पत्तों में, जड़ों में, तने में या सभी में। तो राइट आंसर क्या है, सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांतों के एनामल में, दांतों के एनामल में क्या पाया जाता है। दांतों के एनामल में क्या पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन आपसी का ए बिल्कुल राइट है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल राइट है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जो है बनता है अवतल दर्पण में, तो वह क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है।
और उल्टा होता है। कहाँ पर जब बनता है? जब हमारा फोकस फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब बनता है तब यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इतने ही दोस्तों क्वेश्चन थे हमारे किसमें, जो 18/8/2022 को पेपर हुआ था। आशा है आप सभी को क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लगे होंगे, क्योंकि आपसे के एग्जाम के ही क्वेश्चन थे, बिल्कुल रियल क्वेश्चन थे। अगर विश्वास नहीं है तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपसे को पीवाई क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पर आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन आपसे के एग्जाम के ही लिए गए हैं। वैसे आपसे को इस क्लास की पीडीएफ मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर। अगर नहीं बताया तो फिर से देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है, जिसकी लिंक मैं दोस्तों आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर आप सभी को इस प्रकार की क्लास मिलती रहेगी। अगर आप सभी की डिमांड रहेगी तो दोस्तों आप सभी के लिए जो है साइंस के स्पेशल क्लास भी चला दी जाएगी। तो आप सभी की राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।